कौशल्यादि नारी प्रिय शव आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनी। बाबा जी लिखते कि कौशल्या जिन राजा दशरथ के बड़े रानी रही ना, वो बिल्कुल धर्म के अनुकूल पति के अनुकूल चलने वाली रही से। जिन हमला शिक्षा देती कि कहते कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री के हाथ होते, चाहे वो कोई भी रूप में हो, बाई के रूप में हो चाहे दाई के रूप में हो, है ना। तो राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट बनी ओकरो पीछे हमर तीनों महारानी मन के हाथ रही से। रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी, ये तीनों बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के चले, चाहे धर्म कर्म के काम में रहे चाहे राजपाट के काम में रहे, बिल्कुल तीनों के असीम सहयोग राजा दशरथ ला मिलत रही से। तो सबले बड़े रानी हो गए रानी कौशल्या, ओकर बाद आते सुमित्रा, जेकर नाम सुमित्रा होई अपन नाम के भावार्थ जान लो। सुमित्रा सुधन मित्रा, संसार में जेकर कोई दुश्मन नहीं हुए ना, पूरा संसार जेकर मीत मितानो हितवा है ना, ओकरे नाम ही सुमित्रा। और धन्य है माता सुमित्रा जेकर भाग जब्बर है। धैर्य के परिचय आज रामचरित मानस में हम देखते ना कि अगर माता सुमित्रा की जगह कोनो दूसर रानी रहतीस ना तो लड़ झगड़तीस गा, लेकिन माता सुमित्रा जो है ना धैर्य के परिचय दे, धैर्य के प्रतीक के माता सुमित्रा। तभी तो कौशल्या के बेटा हो, कैकेयी के और सुमित्रा के दो बेटा होते, है ना। धैर्य धारण करिस माता सुमित्रा। और तीसरा रानी है राजा दशरथ के रानी कैकेयी। कौन नहीं जाने माता कैकेयी ला, सब जानते हैं, है ना। काकरो बेटी का नाम है वो कैकेयी, आज तक को न रखे तार दैया करहा गोठिया था, कोई कैकेयी रख वो हमन है। वास्तव में कैकेयी बचपन ने संपन्नता के प्रतीक माने गिरी माता कैकेयी ला। अश्वपति के एकलौती बेटी, 7 भाई के एक झन बहिनी रही, कौन कैकेयी दाई है। और जैन हमार छत्तीसगढ़ी में कहावत नहीं वो डोकरी दाई, जेन एकलौती एकलौता होते तो छानी में होरा भूनते कहते, कैकेयी घलो सोची हाँ हमार डोकरी दाई मन कथे। तो वो कहावत ला मैं सार्थक मैं भूंज के दिखाऊं छानी में कैसे होरा भूनते तेला इसे। हाँ अब्बड़ माया दुलार में पले रिसगा 7 जन भाई, तीजा पोरात रही सोई ना केठन 7 ठन लुगरा है नी मिलत रही सोई नी कतका दाई मन ला तीजा का चाहिए, लुगरा तो चाहिए, है नी। और तीजम दादा भैया लुगरा नहीं देता लड़ जही आन पारी भले मत दे, लेकिन तीजम कैसनो करके प्रबंध कर भैया दे। हाँ तो खूब मया दुलार में पले रही से माता कैकेयी जो नहीं, जिला आज हम कश्मीर प्रदेश के नाम से जानते ना, वो कैकेयिया प्रदेश रही से, कश्मीर के कली रही माता कैकेयी। भगवान अतका सुंदर फुर्सत से गढ़े रही माता कैकेयी ला ना, धरती के अप्सरा रही माता कैकेयी। वो केवल सुंदर ही नहीं बना रही, विदुषी रही माता कैकेयी। कर गुण सुनो, माता कैकेयी विदुषी रही से, विद्वत रही से, वीरांगना रही से, छत्राणी रही से ना, युद्ध कौशल में भी कुशल रही से। तभी तो राजा दशरथ के प्राण रक्षा कर रही से, है ना। और प्राण रक्षा नहीं करती सो वो दूठन वरला नहीं मांगती, राजा दशरथ नहीं करती मांग के कही तो जो मांगना है मांग डार वो है। और उधारी मत रखो दाई हो, कैकेयी माता के जो प्रसंग है ना, जीवन में उधारी नहीं करना चाहिए। जत के चादर है ना तत के पैर फैलाओ, जत के चादर है तत के पैर फैलाओ। ये उधारी के ही खेले कि आज तू मन होकर बैठे हो हम अने कर बैठे हनते, है नी। वरदान ला उधारी रख दिसगा, हाँ कहेगा माता कैकेयी जो नहीं राजा दशरथ के प्राण रक्षा कर रही। कैसे प्राण रक्षा? युद्ध में ना राजा दशरथ के रथ के पहिया निकलत रही कथे, तो रथ राजा दशरथ के रथ के पहिया में अपन अंगरील डाल दिस और राजा दशरथ के प्राण रक्षा कर रही कहते। और तू मन झेन डार हो दाई में हाथ मोर के टा जैतन हमन ला गारी दो रहत डार के देखथन ऐसे कही के तो हमन कैकेयी नो हाँ कैकेयी के भीतर अद्भुत गुण सुनो। एक गुण होकर एक दिन की बात है, माता कैकेयी अपन पिताजी मने अश्वपति के संग दुर्वासा ऋषि के आश्रम जात रही। दुर्वासा ऋषि जानते ना, संसार में अगर कोनो क्रोधी ऋषि के गणना होते तो सबले बड़े क्रोधी ऋषि में पहला नंबर में आते कौन? दुर्वासा जी। अत्रि अनसुईया के बेटा है, भगवान शंकर के अवतार माने जाते दुर्वासा जी। तो कर आश्रम में जात रही। अश्वपति कहते बेटी ये तो क्रोधी ऋषि है, ते चौरा में बैठे रहे, मैं यहाँ तो मुलाकात करके प्रणाम करके और लड़का मन ला एक जगह बैठारवे बैठी
है वो देखना नाचत थे बैठ बेटी बैठ कथा सुन कहतन तिया नहीं हम नाचबो गाना बजाओ कहत हो रहन कथल पूरा करबो तहन तो नचवाबो छम। हाँ तो जैसे ही पिताजी दुर्वासा जी के दर्शन करे वर्गी चौरम बैठा दिस पिताजी तो चल दिस कि कई माता निकल गए लइका मन एक जगह नहीं ठाड़ हो सके ये ती ओती घुमत घुमत कहाँ चल दी दुर्वासा के फुलवारी में चल दे और फुलवारी में गई तो सुंदर फूल खिले रहेगा एक ठन फूल ने तोड़ी माता के कई बड़ सुंदर लागे और लइका मन जे काम अच्छा लगते ना और घेरी बेरी करते ते बैठार के देखना वाला और नाचे मजा आते ते बैठार में वो फेर खड़े होक नाचे फिर बैठार में फिर खड़े होक नाचे। हाँ तो वैसने माता के कई फूल तोड़े में आनंद है एक ठन फूल तोड़ीस गजब लागे दूसर तोड़ीस औ अच्छा आनंद आगे ऐसने करके दुर्वासा ऋषि के फुलवारी के सब फूल तोड़ तोड़ के मुर के हट दिस। बिहान दिन दुर्वासा जी शिव जी के पूजा करे बर फूल तोड़े बर फुलवारी में गीस कहाँ देखते कि फुलवारी जम्मू उजड़ गए एक फूल भी भगवान शंकर के पूजा बर नहीं बाचिस दिमाग खराब निकल इस कमंडल के जल भी कर छिड़क दिस किस कि जेन कोई अपन हाथ ले फूल तोड़े हम और फुलवारी के उजार करे है ना ओकर हाथ लोहा के तुरंत बन जाए के हिस और तुरंत माता के कई के हाथ का के बन गए बने लगिस लोहा के बने लगिस। अश्वपति जब देखते कि कई के हाथ लोहा के बने थे समझ गए कि मोर बेटी कुछ गलती जरूर करे है धर के लगी इसके केला दुर्वासा जी के चरण कमल में जाके गिर पड़ गए महाराज क्षमा कर देवाओ मोर बेटी ला क्षमा कर देवाओ गलती हो गए नान चल लइका है नारी जाते नहीं बर बिहाव को लेक होई लोहा खात रही भाषा कैसे सास तो इसने निकाल दी कौन और पसंद कर ही बतान बैठार के थोड़ी ना खवाए हैं कोनो बैठार के खवाए बल्ला थोगा बहुल नहीं लानो खाए बर बैठ के खाए बल्ला था खवाए बर नहीं लानो है नहीं। हाँ गजब है भैया तो कौन नौकर सन बिहाव करी अर्जी विनती करी अश्वपति कथे मुंह से निकले जुबान और तीर से धनुष से निकले बाण दोबारा वापस नहीं आए महाराज। हाँ पर जोन श्राप मोर मुंह ले निकले ना वो तोर बेटी के लिए वरदान हो जाही कहते कैसे महाराज तोर बेटी इच्छा अनुसार अपन हाथ ला लोहा में बदल ली कहते। तो जब युद्ध चलत रही ना देवासुर संग्राम चलत रही ना तो राजा दशरथ के जो रथ के पहिया है वो निकलत रही कि कई माता देखते हैं रथ के पहिया निकली मने मोर स्वामी के प्राण पखेरु उड़ गए तो का किया जाए माता के गई अपन उंगली ला लोहा के बनाईस और खिली बना के रथ के पहिया में डाल दी सो राजा दशरथ के प्राण रक्षा करीसगा। ऐसे वीरांगना वीर माता की कई आवे तो वही समय मारे खुशी के राजा दशरथ कही दी मांग के कई मोर जान तोर हाथ में ही प्राण मांगबे ताज प्राण भी दे तो आदमी कथेगा शिक्षा देते कि आदमी ला ना ये कथा प्रसंग हमला शिक्षा देते ये करके कि आदमी ला खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। काबर दुख कतका बेर सुख में बदल जाइए और सुख कतका बेर दुख में बदल जाइए तेकर कोई ठिकाना नहीं है ना। और वरदान घलो नहीं देना चाहिए ज्यादा खुश होके कही दी कि कई की सभी तुमोल जरूरत नहीं है महाराज जब जरूरत पड़ी तर ले लो उधारी में रख ले कथे। हाँ तो आज भैया हम देखथन अगर के कई माता नहीं रहती तते कहाँ रहते सो में कहाँ रहते ते अपन घर द्वार में भात साग रांधते है और मैं अपन स्कूल में पढ़ात लिखात रहती है कि नहीं दाई आज के कई है तब तय बैठे सो मैं बैठे हूँ तो दाई हो जे के कई आप हम सब गाड़ी देथन ना कैसन के मोसी दाई रही सही गा अपन बेटा बर कम से कम राजगद्दी मांगीस तो सौ तो बेटा बर तो वनवास झिन मांगतीस नहीं लेकिन नहीं दाई माता के कई जैसे विदुषी नहीं है संसार में माता के कई जैसे त्यागी नहीं है। अरे ये तो वो नारी रही से जिन अपन सुहाग तकला दाव पे लगा दे माता के कई जानत रही कि अगर मैं राम ला वनवास भेजे तो मोर स्वामी के प्राण नहीं बाचे मोर गला के मंगल सूत्र उतर जही मोर मांग के सिंदूर धोआ जाई लेकिन का भला भले में विधवा कहला हूं लेकिन राम ला जरूर वनवास भेजूं वचन दे रही ना राम जी ला वचन दे रही से। राम जी जब छोटे रहीस ना तो एक दिन के कई माता अंगना में चारों अपन ललना मल्ला खिलात रहीस गा और ललना मल्ला खिलात रहीस ना तो राम जी जो है ठिठोली करीस मजाक करीस पाछू डहले जाग के कई दाई के आंखिल मुन परीस कहते मातारी अगर ते मोल पहचान लेबे तो मैं तोर बात मानूं और नहीं पहचान बे तय मोर बात मान बे कहते। तो सुंदर नाने नाने हाथ रहीस लइका मन के अब नान चल निकल ते कैसे जान बेती मोर लइका छोटे लइका नान चल लइका सबके लइका के हाथ एके जैसे लगथे कि नहीं रहे छोटे लइका रहते तो वैसने माता के कई की आखिर मुंदिस कौन राम जी माता के कई विचार करते राम मोर राम बेटा तो का सीधा साधा है। अरे भरत की तो बात ही निराला है शत्रुघ्न तो
अरे शांत रहने वाला है। हाँ जरूर शत्रुघ्न है ही ज्यादा उद्बरीस है। ते लक्ष्मण नंदसना बेटा ऐसे कहते राम जी ताली बजावत कहते माँ मैं शर्त जीत गयो, खेल में मैं जीत गयो, बात तोला मोर मारे लागी। माँ तय मोल्ला वचन दे। का कहते बेटा अरे ते तो मोर जिगर के टुकड़ास, जो न मांगना है मांग ले और सिरतोन में दाई हो। ये राजा दशरथ के परिवार जो है ना अद्भुत है, अद्भुत परिवार। तीनों रानी में का सुनता और चारों भाई में का मया और दुलार रहीस ना जिला हम कही नहीं सकल। राम जी ला नींद तभे आई जब माता के कई लोरी सुनाए, और भरत जी महाराज ला नींद तभे आए जब माता के कई ओला लोरी सुनाए। देखो कतका मया दुलार कौन से संस्कार दे रही सोही। तो माता के कई जब किस में हार गयो बेटा ते मोर से जान मांगबे ना, तो आज तो लिए के कई के जान घलो हाजिर है। राम जी माँ के गोदी में आके बैठ जाते, कहते माँ बोला कुछ नहीं चाहिए, बोला बस अतकी चाहिए महतारी कि जिन दिन भविष्य में मोर पिताजी मोर राज गद्दी दी ना, वो दिन तय मोर लिए 14 वर्ष के वनवास मांग लेबे। बेटा तीन आनचन हस वत बड़ी बात करथस। अरे तय मोर जिगर के टुकड़ा तोला कैसे वन जंगल में भेज दूं, तोर पाँव में कांटा गड़न नहीं दे बेटा। लेकिन राम जी जब अनुना विनय करते ना तो कहते सुन बेटा राम, अगर मैं तोला वनवास भेजू ना तो भरत मोला जिंदगी में कभू मां नहीं कहा है। मोर मांग के सिंदूर धोआ जाई मैं विधवा हो जाऊं, राजा दशरथ के प्राण चले जाही। ये दुनिया वाले मोला कलंकित करही, समाज के मन मोल गाली दी। लेकिन का भला जे में मोर बेटा के कल्याण है ना वो काम जरूर करूं। तय मोल वनवास मांगत हस ना तो निश्चय ही तोर लिए 14 वर्ष के वनवास मांगू, चाहे ये दुनिया वाले मोला कलंकित करे गाली दे, लेकिन मैं तोला श्री राम बना के रखूं, जरूर श्री राम बना हूं। माता के कई जैसे त्यागी नहीं हैगा, माता के कई जैसे महतारी नहीं है। ये माता के कई के प्रसंग से सीख मिलते कि त्याग ही जीवन की असली पूंजी है। आज माता के कई के नाम अमर हो गए ना, तो मैं तो कहता हूं एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दो माता के कई के लिए। प्रेम से बोलिए कि कई मैया की जय। तिकर शती कही जातेगा का कहती कि आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाते सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती, जरूरत ना होती, जरूरत ना होती। बोल राजा रामचंद्र की जय।